नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित हो। हमेशा की तरह हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आज बात करते हैं कि फागुन की पूर्णिमा कितनी तारीख को पड़ेगी और पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा। पहले बता दें, फागुन का पूर्णिमा वैसे 14 तारीख को ही, जिस दिन होली खेली जाती है उसी दिन मनाया जाता है, लेकिन फागुन की पूर्णिमा 13 मार्च को ही रखा जाएगा, क्योंकि फागुन की पूर्णिमा 13 मार्च को जो व्रत रखते हैं उनको 13 मार्च को ही रखा जाएगा। फागुन की पूर्णिमा वाले दिन हमें स्नान ध्यान हो सके तो गंगा जी में स्नान ध्यान करके हमें पूर्णिमा वाले दिन हमें नहा धो करके हमें दान पुण्य करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन हमें हरि विष्णु का कथा सुनना चाहिए, सत्यनारायण बाबा का कथा सुनना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो भी कार्य करते हैं पूरे महीने का फल मिलता है। पूर्णिमा के दिन बहुत ही अच्छा है। अपने सुहाग के लिए तो अति उत्तम ये व्रत है, क्योंकि जो महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत रखना चाहते हैं तो पूर्णिमा का व्रत बहुत ही अच्छा होता है। पूर्णिमा के व्रत के दिन हमें सत्यनारायण बाबा का कथा सुनना चाहिए और करना भी चाहिए। हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। यदि पूर्णिमा का व्रत जो भी रखता है ये 13 ही मार्च को रखा जाएगा। ये पूरा दिन व्रत रख के संध्या के समय पूजा पाठ करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके तभी व्रत ये खोला जाता है, क्योंकि ये व्रत अति उत्तम है, फलदायी है। ये व्रत के दिन हमें विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा वाले दिन हमें दान पुण्य भी करा जाता, दान उसी को दिया जाता है जो ज़रूरतमंद हो। ज़रूरतमंद को ही दान पुण्य करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए, माँ लक्ष्मी का पूजा पाठ करना चाहिए, सत्यनारायण बाबा का कथा सुननी चाहिए और पूर्णिमा के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन हमें अपने मुख से किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। पूर्णिमा के दिन हमें जो भी कार्य करते हैं धर्म कर्म के प्रति वो कई गुना होकर के हमें फल मिलता है। तो इसलिए पूर्णिमा के दिन हमें विशेष महत्व देना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन हमें तुलसी की पूजा अवश्य करना चाहिए। तुलसी को संध्या के समय देसी घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। चंद्रमा का पूजा जरूर करना चाहिए। पूर्णिमा वाले दिन, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का अर्घ्य जरूर देना चाहिए। पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है वो फल देता है पूर्णिमा का। तो इसलिए पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी है, बहुत पुण्यदायी है। पूर्णिमा का व्रत रखने से घर के अंदर सुख समृद्धि आती है। यदि हम पूर्णिमा का व्रत रखे हैं तो पूरे दिन व्रत रख के शाम के टाइम हमें चंद्रमा को अर्घ दे करके तभी अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले अपने पति के पैर छू करके, अपने घर में जो सबसे श्रेष्ठ हों, बड़े बूढ़े हों, उनका पैर छू करके उनका आशीर्वाद लेकर तभी व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने से पहले गौ माता का पहला ही अग्रासन निकाल करके तभी व्रत खोलें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा व्रत होता है। यदि पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन होता तो होलिका की पूजा अवश्य करें। उस दिन हमें मीठा जरूर चढ़ाएं, होलिका के अबीर जरूर चढ़ाएं होलिका को, और एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि होलिका का पूजा पूर्णिमा वाले दिन करना अति शुभ होता है। तो इसलिए हमें होलिका के दिन हमें यदि व्रत रखे हैं तो हमें होलिका का पूजा अवश्य करनी चाहिए। होलिका का पूजा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। मीठा चीज़ अवश्य चढ़ाएं। पूर्णिमा वाले दिन भगवान की पूजा होती है, अमावस्या वाले दिन पितरों की पूजा पाठ होती है। तो इसलिए पूर्णिमा वाले दिन हमें भजन कीर्तन अवश्य करना चाहिए। पूर्णिमा का जितना कार्य करें, जितना दान पुण्य करें, पूरे महीने का ही फल मिलता है। इसलिए पूर्णिमा वाले दिन हमें सत्य कर्म करना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करना चाहिए, अपने बड़ों बूढ़ों की इज्जत करना चाहिए, अपने सबसे जो घर में श्रेष्ठ है उनका मान सम्मान करना चाहिए। कहा जाता बड़े बूढ़ों का मान सम्मान करने से भगवान भी खुश होते हैं। भगवान की पूजा से पहले अपने माता पिता का यदि हम
पैर छू लिए पूर्णिमा वाले दिन, तो सबसे बड़ा पूजा हमारा वही हो गया। तो पूर्णिमा वाले दिन हर तिथियों में से विशेष तिथि होती है। पूर्णिमा का बहुत बड़ा मान्य होता है। पूर्णिमा के दिन हमें